हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 देखेंगे। तारीख है 3 अगस्त की। ओके, 6 क्लास की है और टॉपिक रहेगा आज की खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करे। और अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो आप जितना हो सके इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चों, जैसा कि आपने कार्यपत्रक 1 और 2 में पढ़ा कि कोई पौधा या एक जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनाता है या बनता है और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, जिसके आधार पर उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है। तो जैसे आपने जो खाद्य श्रृंखला पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो वो भोजन खाते हैं उसके आधार पर इनको 3 समूहों में बांटा जाता है। उन समूहों के नाम सबसे पहले आप देख लो। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। तो जो सिर्फ पेड़ों को खाते हैं, पेड़ पौधों को, हरी पत्तियों को खाते हैं, शाक सब्जियों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। जो पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतु दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी जो साग सब्जी यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। जो मांसाहारी हैं वो केवल नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं। शाकाहारी जो साग सब्जियां खाते हैं। इन्हीं के आधार पर अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसको बताना है कि ये क्या है। जैसे शेर हो गया, तो शेर आपको पता है ये क्या करता है, तो ये किस में आता है? मांसाहारी है। लोमड़ी मांसाहारी में आता है। चील मांसाहारी में आता है। मगरमच्छ मांसाहारी में आता है, ठीक है। बाघ ये मांसाहारी में आता है। कौवा तो ये किस में आएगा? ये भी आपका सर्वाहारी हो जाता है, ठीक है। ये मांस भी खाता है, साग सब्जियां भी खा लेता है। बिल्ली तो ये भी सर्वाहारी में आता है, मांस और दोनों चीजें खा लेते हैं ये। बकरी, ठीक है, तो बकरी है ये शाकाहारी हो गई। भालू शाकाहारी हो गया। कुत्ता तो कुत्ता किस में आ जाता है? ये मांसाहारी में, ठीक है। ये सर्वाहारी आप इसको कह सकते हैं कि क्या होता है? सर्वाहारी होता है। गिलहरी ये होती है शाकाहारी। गाय शाकाहारी। बंदर शाकाहारी। खरगोश शाकाहारी और हाथी शाकाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही नाम लिखने हैं। तो जो सिर्फ पेड़ को खाते हैं, तो पेड़ को कौन खाता है? एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है खरगोश का कि खरगोश जो है वो पेड़ को खाता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपको खुद बताने हैं यहाँ से देखकर। तो आप इसमें नोट कर लेंगे, जैसे हाथी है, बंदर है, गाय है, गिलहरी है और बकरी है, भालू है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? खरगोश भी। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। तो इन सभी को आप शाकाहारी में नोट कर लेना, ठीक है। समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों आप सभी को, ठीक है। तो शाकाहारी में आप बकरी, भालू, गिलहरी, गाय, बंदर, खरगोश, हाथी ये सभी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है सिर्फ दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। जो किसको खाते हैं? दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। जैसे बाघ हो गया। अब बाघ के अलावा और क्या क्या है जो दूसरों को खाते हैं? तो यहां पर देखो, जैसे मगरमच्छ हो गया, ये भी दूसरे जंतु को खाता है। और ये शेर हो गया, ठीक है। बाघ हो गया और लोमड़ी हो गई और चील हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? मांसाहारी हैं। क्या है ये? मांसाहारी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नोट कर लेना है मांसाहारी। ये सभी क्या हैं? ये मांसाहारी हैं। फिर आता है आपका थर्ड है पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव जंतुओं को जो खाते हो। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी? बिल्ली, है ना। तो बिल्ली क्या करती है? ये मांसाहारी में आ जाती है। और जो कुत्ता है यहाँ पर, ठीक है, तो कुत्ता जो है ये क्या है? एक तरीके से सर्वाहारी होता है, ठीक है। कुत्ता किस में आ जाता है? सर्वाहारी। कौवा किस में आ जाता है? सर्वाहारी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है भालू। भालू के अलावा और क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुत्ता हो गया, ठीक है। उसके साथ कौवा हो गया, ठीक है। बिल्ली हो गई,
तो ये सभी किस में आते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।